तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे मेरे लिए, क्योंकि आज है मेरे शिव का प्री बर्थडे शूट, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। और शिव की दादी मम्मा भी आ गई है। शिव अंदर है। और यहाँ शिव अपने छोटी बुआ जी के संग एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसके विंडो से बहुत ही प्यारी हल्की हल्की धूप आ रही थी। और इसका को पता है रोशनी कितनी ज़्यादा पसंद है इसको। और उसकी मम्मी ने मुझे याद दिलाई कि इसको आंगनवाड़ी भी लेकर जाना था, क्योंकि इसके 1 ईयर होने से पहले इसका वेट और हाइट चेक करी जानी है। तो फिर क्या था, जब मुझे पता चला कि ओह माय गॉड तो लास्ट डे, मैं तुरंत निकल ली वहाँ के लिए। और जब मैं आंगनवाड़ी पहुँची तो यहाँ पर इसका वेट और हाइट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली शिव का वेट थोड़ा कम आया, क्योंकि शिव की तबीयत अभी ठीक नहीं है कुछ दिनों से। बट इट्स ओके, बच्चों का वेट बढ़ता घटता रहता है, इतना कम नहीं था। बट उन्होंने ये कहा कि शिव बहुत ही एक्टिव बच्चा है, बहुत ही हेल्दी बच्चा है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेट बढ़ जाएगा, बस शिव की डाइट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अब एक्स्ट्रा वाला, क्योंकि अब शिव ग्रोथ कर रही है अब। और अब शिव की काउंटिंग टोडलर्स में आएगी। बट या शिव इज़ वेरी स्वीट बेबी, इज़ वेरी क्यूट, मतलब कि बहुत ही अडोरेबल है। जो कि उन्होंने भी यही कहा कि एक्टिव बच्चा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसका ध्यान रखो, हो जाएगा। उसके बाद हमने घर पहुँचते खाने की तैयारी करनी चालू कर दी थी, क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट आ रहे थे। और ये चिड़चिड़ी हो रखी थी घर में रहते हुए, क्योंकि इसे मन नहीं लग रहा था। और इसके पापा फिर उसको बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहे थे। और सुबह से शाम कब में हो गई पता ही नहीं चला। मैंने सारी तैयारी करते करते कैसे कैसे टाइम बीत गया। और हमारे जेठानी जी भी आ चुकी थी शाम को, और ये भी आते काम कराने के लिए हेल्प में लग चुकी थी। हमें पता ही नहीं चला उस टाइम में कैसे बीत गया। और शिव को संभालने की ड्यूटी हमने दी थी इसके बड़े पापा को, क्योंकि इसके बड़े पापा के आते शिव को आई थिंक कोई नहीं दिखा इसके बड़े पापा के अलावा। एंड शी इज़ विद हर बड़े पापा, आई मीन ऑल टाइम। अब आप आगे भी देखोगे तो शिव हमेशा अपने बड़े पापा के पास ही देगी इस पूरे व्लॉग में, क्योंकि शायद शिव ने बर्थडे की शाम अपने बड़े पापा के पास ही थी। और मेरे हुलिया देखोगा इसमें क्या बन गया, इधर क्या हो गया, मैं काम करते करते क्या से क्या हो जाता है इंसान। और फिर मैं रेडी हो चुकी थी, क्योंकि रेडी होना भी ज़रूरी था, क्योंकि गेस्ट का आना चालू हो चुका था। और इसलिए मैंने सुंदर सी साड़ी पहनी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। पर टोको पर लोगों को पता है साड़ी मुझसे एडजस्ट नहीं होती। और यहाँ पर सबसे मेन गेस्ट भी आ चुके थे, हमारे जमाई साहब और हमारी प्यारी सी ननन जी। बट जिसके लिए दी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी शिव से मिलने के लिए, वो सो चुकी थी। आई मीन, और इस बात को लेकर एक तभी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी कि मैं उसके लिए वो सो चुकी थी। बट कोई नहीं, बढ़ चुकी थी बाद में। और फिर यहाँ पर मेरी जेठानी जी ने सबको सब्जी टेस्ट कराई कि सब्जी कैसी बनी है। और ये भी, एंड मेरे पति देव भी केक लेकर आ चुके थे, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर बार बार मेरा देवर शिव को गोद में लेने की कोशिश कर रहा था, बट मेरी पर एकता दी ने नहीं दी, क्योंकि एकता दी भी काफ़ी दिनों बाद शिव से मिली थी। और वो कुछ टाइम वो फैमिली के संग आई थी, तो वो नहीं रुक सकती थी। तो इसलिए वो भी कह रही थी कि नहीं, मैं शिव को किसी को भी नहीं दूंगी अभी। तो फिर क्या था, बस पापा उसने दोबारा लेने की कोशिश की, तो नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, शिव सिर्फ मेरे पास ही रहेगी। और शिव अपने बहुत अच्छी चिपक गई थी फिर। तो इसके बाद पापा कहने लगे कि बेटा केक बाद में काटेंगे, थोड़े टाइम बाद, जो गेस्ट आए हुए पहले उनको खाना खिला देते। फिर हमने गर्मा गर्म पूड़ियाँ तली। और शिव बहुत ज़्यादा रो रही थी इस टाइम, इसलिए शिव को मैंने उन्हें पास ही बैठा रहा था जीने पर। उसके बाद क्या, फिर उसके बाद सभी ने, जेंट्स ने, बड़े जितने भी हमारे बड़े महापुरुष और हमारे एल्डर्स आए हुए थे, उन सभी को खाना खिलाया, जो कि उन लोगों को बहुत पसंद आया। स्पेशली, इट्स नॉट स्पेशली एवरीवन, क्योंकि सबने बहुत मेहनत की, सभी लगे हुए थे। कोई भी एक जने, कोई भी एक। और यहाँ पर सबको धीरे धीरे खाना परोसते तो, लेकिन जब केक कटने का टाइम हुआ, लाइट जा चुकी थी। आई मीन, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया इस टाइम के लिए। यार, अच्छा काम के टाइम लाइट की जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली नीचे इन्वर्टर कनेक्शन था, जिसकी वजह से नीचे का मोड
बिल्कुल स्पॉइल नहीं हुआ। मतलब ऊपर भी कनेक्शन है पर ऊपर कुछ दिक्कत हो गई, लाइट सप्लाई नहीं हो पा रही ऊपर। वो नीचे केक कटिंग की तैयारी हो चुकी थी, इसलिए सभी नीचे तैयारी कर रहे थे। सभी ने केक कट करने का पूरी प्रिपरेशन कर चुकी थी। मम्मी ने कैंडल्स जला दी थी, पापा भी थे, और शिव को उसके बड़े पापा ने पूरी तरह से रेडी कर दिया था कि टियारा भी लगा दिया उसको, सब चीज़ें तैयारी कर चुकी थी। और यहाँ फिर पापा मम्मा और जो हमारे कुछ महापुरुष आए हुए थे, ज्ञानी पुरुष आए हुए थे, उन्होंने शिव के संग केक कटवाया। बोलो सदगुरु शिवन्या शिवन्या Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Shivanya. Happy birthday to you. सतगुरु माँ से मंग यही बस मंगना है, फूल हमेशा खिला रहे। एंड देन पापा ने बनाते हैं जो केक खिलाया कि बर्थडे गलत तो सबसे पहले इसको ही खिलाया जाएगा। और फिर पापा ने सभी का मुंह मीठा कराया क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है सभी के लिए। और शिव वापस उन्हें खोज के बड़े पापा की गोद में, क्योंकि ये वहीं कंफर्टेबल थी। ये छोटे बच्चा ज़्यादा उसके पास रहना पसंद करता है, जिसको जानता है। तो ऑफकोर्स मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बिजी थे और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी। तो इस वजह से एक फैमिली मेम्बर हमने शिव के लिए ही स्पेशल ड्यूटी दी थी, और ये ड्यूटी स्पेशली बड़े भैया ने आगे जाकर खुद ली, क्योंकि भैया के अकॉर्डिंग भैया भी काफ़ी टाइम बाद शिव से मिले थे। एंड ऑफ कोर्स भैया लव शिव सो मच, इसलिए भैया ने ही शिव को संभाला पूरा टाइम। और शिव बड़े आराम से रह भी रही थी, भैया पर शिव बड़े आराम से रह भी रही थी। एंड देन बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, सभी का आशीर्वाद मिला, हम लोगों ने सभी का आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर शिव के पापा भी के पास पहुँच चुके थे उसको आशीर्वाद दिलवाने के लिए। और बस आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक कमेंट।